ऐतिहासिक खाद्यान्न घोटाले में नाम कमा चुके गोंडा में अनेकों एजेंसियां जांच कर थक गई हैं, लेकिन जांच पूरी न होने पर अनेकों एजेंसियां अंततः सीबीआई से इसकी जांच शुरू कर दी गई है और टीम बनाकर छापेमारी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन अब भी खाद्यान्न माफिया पूरी तरह सक्रिय है और सब कुछ जस का तस है। खाद्यान्न माफियाओं के साथ साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी सीबीआई का खौफ नहीं है। गेहूं क्रय केंद्रों एफसीआई के गोदामों में भंडारण कार्य पूरे जोर पर हैं, लेकिन इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध वसूली के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बड़े बड़े वादे करने वाले अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। एफसीआई गोदामों पर ट्रकों से गेहूं भंडारण में गोदाम प्रशासन जानबूझकर ढिलाई करता है, जिससे हफ्तों तक ट्रकें खड़ी रहती हैं। गोदाम प्रशासन कर्मी नगर पुलिस की मिलीभगत से प्रति ट्रक 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक वसूलते हैं। ट्रक चालकों की माने तो यहां नगर कोतवाली पुलिस ट्रकों के नंबर लगवाने के लिए 500 रुपए प्रति ट्रक लेती है। वहीं ट्रक चालकों की माने तो लेबर तो खुलेआम पैसा लेते हैं, किंतु गोदाम प्रभारी छुपकर कमाई करते हैं। सीबीआई की चहलकदमी के बावजूद भी गोंडा पुलिस का चुप रहना इस पूरे अवैध वसूली में सहयोग संलिप्तता की तरफ इशारा करता है। वो तो नहीं, मतलब जो उनके 500 रुपए टोकन यहाँ चला, 500 रुपए टोकन लेता है। वो देखो सामने खड़े हैं बंदूकधारी सिपाही लोग तो 6,000 रुपया खर्चा और लेबर के एंट्री यहाँ कराओ 550 और जब डालत लगाओ तो मंगिए 1,000 रुपया। कोई एंट्री कराओ लेबर वाला, तो लेबर वाले यहाँ ले लिए हैं, तो मतलब चट्टर लगाओ तो कहीं तुम्हारा ना खाली बड़ा बढ़ाओ। अब ये पकड़ा के यहाँ खाली हो जाइए, साइकिल आप दे दियो तो आप खा लीजिए, तू खड़ा रहो। पैसा कौन मिल रहा था? टायर के आड़ में घर से वो तो हाथों में मिल जाते हैं, बाजू हाथों में मिल जाते हैं, हाथों में मिले हैं। ऐसे पकड़ा बनाओ, 1,000 लगेगा इसमें, 1,000 ऐसे चिल्लाए कहा था। और जो अधिकारी लोग हैं ना खर्चा रहता। जो भी कंप्लेंट्स आई थी, पहले भी एक बार कंप्लेंट एक बहुत ही रेप्यूटेड नेशनल अखबार ने भी इसको प्रकाशित भी किया था। चलिए हरी, यहाँ पर सीबीआई जांच कर रही है। बहरहाल जिलाधिकारी से आज आपकी बात हुई और जिलाधिकारी ने आपको से बात भी किया गया है कि इस तरह से कोई चीज़ कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए, तो क्योंकि इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से अगर एक पहले जो आई थी शिकायत, उस पर भी एफआईआर कराई गई। एफआईआर कराने के बाद उसमें अभी विवेचना चल रही है, क्योंकि ये अभी एक बहुत ही पीक सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए जितने भी बाकी लोग हैं, हम लोग भी हैं, वो गेहूं क्रय को भी देख रहे हैं, तो उसकी विवेचना बिल्कुल होगी। और विवेचना में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर ऐसे तथ्य आते हैं गलत तथ्य की, अगर ऐसा मिलता है तो उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेकिन उसके लिए वो वापस जो सिस्टम में अगर ऐसा कुछ है तो उसमें अगर कोई ऐसा चीज़ करते हैं उसमें समय लगता है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जो भी ऐसे कोई केसेस ना आए, और यदि अगर ऐसा लगता है कि इसमें किसी नगर पुलिस या किसी की और संलिप्तता भी है तो उसको भी चीज़ को दिखवाया जाएगा। बिल्कुल आप बल्कि मुझे वो दे दीजिएगा, जो आपके पास विजुअल प्रूफ्स होंगे उसकी एक आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मुझे एक कॉपी दे दीजिएगा, ताकि मैं उसको चीज़ को दिखवा के उस पर तुरंत कार्रवाई। चलिए हरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके। हरी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ अपडेट अब इस पूरी खबर पर, जब से जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला है? जी कैलाश, आपको बताना चाहेंगे कि ये एफसीआई का गोदाम है। एफसीआई का गोदाम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। यहाँ पर नगर कोतवाली के सिपाहियों के द्वारा, पूरे नगर कोतवाली के द्वारा गाड़ियों का, ट्रकों का नंबर लगाने की व्यवस्था दी गई है। ड्राइवर्स बतलाते हैं, इनमें बड़ा आक्रोश है। ये कहते हैं कि ये खुद 500 रुपए प्रति ट्रक लेते हैं। उसके अलावा अंदर गाड़ियों से जो वसूली होती है वो इस तरह होती है कि जैसे लगता है कि पैसे बांटे जा रहे हो और पैसा बरस रहा हो। एक एक गाड़ी से 3-3 हजार, 3.5 हजार, छोटी गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से 7-7 हजार रुपए तक लिए जाते हैं। डाले के लिए लेबर्स को 1-1 हजार रुपए मिलते हैं और वो खुले आम पैसा लेते हैं, किसी का डर नहीं है। आपको बता दें, सीबीआई की जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले में। सीबीआई का इस एफसीआई परिसर में, गोडाउन परिसर में कोई भय नहीं दिखता है। डीएम में इस पर बात हुई, डीएम साहब बहुत ही निष्ठावान है और बहुत ही सख्त आईएएस हैं। उनका कहना है कि हम किसी भी स्थिति में किसी को बख्श नहीं सकते अगर भ्रष्टाचार सामने नजर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले इस प्रकरण पर एक एफआईआर लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक उस एफआईआर पर कार्रवाई क्या हुई ये कोई बताने वाला नहीं है। डीएम साहब से हमारी बात हुई, डीएम साहब ने कहा कि अगर हम इसका विजुअल दे देंगे तो हम इस पर कार्रवाई कुछ करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो समाचार जनता में जाना चाहिए। इसलिए
हमने डीएम साहब की बैठ ली और इस पूरे प्रकरण को सामने रखा। हरी, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से अगर यहाँ के कर्मचारियों की बात करें, यहाँ के ये जो लेबर्स हैं इनकी बात की जाए या फिर पुलिस कर्मियों की बात की जाए, तो ये तो यहाँ पर हद से ज्यादा हो गया है कि इनकी जो कमाई है, जो सूबे के जो मंत्री हैं या फिर सूबे के जो मुख्य सचिव हैं उनसे ज्यादा, तो इन लोगों को तो तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है सरकार को। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो यही स्थिति है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हर चीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो। हालांकि जो अखिलेश यादव जी की नई सरकार है, इस सरकार में खुद अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट हो, भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन उनके नीचे के जो मंत्री हैं या जो भी नेता हैं, उनके अंदर अखिलेश जी की निष्ठा का कोई अंश नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारे यहाँ जो डीएम है अभय, इनकी भी नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, लेकिन इनके बाद इनके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके अंदर इस चीज की ना तो कोई निष्ठा दिख रही है और न ही डीएम साहब के निष्ठापूर्ण आदेशों का पालन करने का इनके अंदर कोई भाव है। स्थितियां ये हैं कि अगर कहीं पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की सूचना हम लोगों को मिली और अगर उसकी सूचना हमने डीएम साहब को दी, तो डीएम साहब खुद तो आने से रहे, उनके पास बहुत सारे काम है, उनके हैंड्स हैं यही छोटे अधिकारी, और वो इनको जब भेजते हैं, ये होता है कि ये अधिकारी आने से पहले ही वहां पर जो भी करप्शन चल रहा होता है, हम लोगों के आंख के सामने ही उसको हटा दिया जाता है। इससे ये साफ साफ दिखता है कि जो सूचना अधिकारी देते हैं, वो सूचना इन अधिकारियों के द्वारा उन भ्रष्टाचारियों तक पहुंच जाती है और उनके आने से पहले उस भ्रष्टाचार को वहां से हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। कुल मिलाकर यह माना जाए कि भले ही जिलाधिकारी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की, लेकिन अमूमन एक इतिहास रहा है हरी पूरे उत्तर प्रदेश में कि जब भी कोई अधिकारी कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो अमूमन या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। जी हाँ, ये तो निश्चित है, ये होता है, लेकिन इस समय तो ये देखना है कि जो अखिलेश जी की सरकार बनी है और जो अखिलेश जी का मंत्रालय है, खुद अखिलेश जी हैं, इनके अंदर क्या काबिलियत है और ये अपने निर्णय पर कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये अगर एक अच्छा अधिकारी है जनपद में और अच्छे अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट इनका कोई नेता या इनका कोई स्थानीय क्षेत्रीय मंत्री अगर करता है, तो ये उसकी समीक्षा कितनी पारदर्शिता के साथ करते हैं और किस तरह से उस अधिकारी को वहीं पर स्थापित रखते हैं। अगर इनके अंदर निष्ठा है, इनके अंदर पारदर्शिता है, तो ये उस अधिकारी को कतई ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि सपा की सरकार में जो भी जितना भी साफ करना चाहे वो सफाई होने से रह जाती है, कहीं ना कहीं गंदगी अपना स्थान बनाए रहती है और वो एक बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके सामने आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए आपको। तो आपको बता दें कि गोंडा का यह पूरा मामला है जहां पर